जय हिंद। आप सभी को नमस्कार। तो आज हम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स अर्जुना एमसीक्यू के सीरीज को इस पार्ट 2 के माध्यम से कंप्लीट करेंगे। इस पार्ट में हम मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज करेंगे जो कि आपके प्रिपरेशन को एग्जाम के लिए बूस्ट अप करेगा। बढ़ते हैं हम अब आगे। 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार वर्ष 2022 में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को दिया गया? आटम, कांतारा, गुलमोहर, ब्रह्मास्त्र भाग एक। तो इसका आंसर है आटम। ये जो आटम है ये एक मलयालम मूवी है। फिर सेकंड में कांतारा। कांतारा कन्नड़ मूवी है और कांतारा को बेस्ट एंटरटेनमेंट पॉपुलर फिल्म यानी कि मनोरंजन व लोकप्रिय फिल्म का पुरस्कार दिया गया। और इसी कांतारा में ही जो अभिनेता हैं ऋषभ शेट्टी इन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड दिया गया है। फिर है गुलमोहर। गुलमोहर को बेस्ट हिंदी फिल्म पुरस्कार यानी कि सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म के लिए गुलमोहर को दिया गया है। फिर आपका ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र को बेस्ट एवीजीसी एवीजीसी यानी कि ए से हो गया आपका एनिमेशन, वी से हो गया आपका विजुअल, जी से हो गया आपका गेमिंग और सी से हो गया कॉमिक। ये अवार्ड सर्वश्रेष्ठ वाला ये ब्रह्मास्त्र को दिया गया है। अगला प्रश्न, 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता? आलिया भट्ट, दीपिका पादुकोण, नित्या मेनन और मानसी पारेख या डी कंगना रनौत? इसका सीधा आंसर है सी, नित्या मेनन। ये नित्या मेनन को तमिल फिल्म के लिए मिला है, तमिल फिल्म में काम किया था इसलिए। और मानसी पारेख ये गुजराती फिल्म से संबंधित हैं। 34वां व्यास सम्मान 2024 किस उपन्यास के लिए दिया गया था? कौन देश को वासु, वेणु की डायरी, रौद्र सात्विकम, पागल खाने, यादें यादें और यादें? तो इसका आंसर है ए। इस जो उपन्यास के जो लेखक हैं, लेखिका वो है सूर्य बाला। फिर है रौद्र सात्विकम। ये आपका 33वां व्यास सम्मान प्राप्त उपन्यास है और इसके जो लेखिका है वो है प्रभा वर्मा। और ये जो रौद्र सात्विकम है ये मलयालम भाषा में है। फिर है पागल खाने। ये आपका 32वां व्यास सम्मान प्राप्त उपन्यास है और इसके जो लेखक हैं वो है ज्ञान चतुर्वेदी, डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी। फिर है यादें यादें और यादें। ये रौद्र सात्विकम और यादें 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 इन दोनों को 33वां व्यास सम्मान मिला है और इसके जो लेखक हैं लेखिका है पुष्पा भारती। अगला प्रश्न, थर्ड लता दीनानाथ मंगेशकर सम्मान किन्हें मिला? रस्किन बॉन्ड, अमिताभ बच्चन, उषा ठाकुर, गौरव पांडे? तो इसका सीधा आंसर है बी, अमिताभ बच्चन। रस्किन बॉन्ड इन्हें साहित्य अकादमी फेलोशिप अवार्ड मिला। फिर है उषा ठाकुर, इन्हें 12वां विश्व हिंदी सम्मान मिला है। फिर आपका गौरव पांडे, इन्हें साहित्य अकादमी युवा सम्मान मिला है हिंदी के लिए। मिशन मौसम का मुख्य उद्देश्य क्या है? भारत में मौसम संबंधी पूर्वानुमानों की सटीकता में सुधार करना, कृषि क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करना, देश के सभी हिस्सों में मौसम संबंधी डेटा एकत्र करना और उसका विश्लेषण करना, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है डी। भारतीय वायुसेना का पहला बहुराष्ट्रीय हवाई योद्धाभ्यास निम्न में से कौन सा है? तरंग शक्ति, प्रोजेक्ट नमन, क्रूज भारत मिशन, श्वेत क्रांति 2.0? इसका आंसर है ए, तरंग शक्ति। फिर है प्रोजेक्ट नमन। प्रोजेक्ट नमन आपका जो एक्स सर्विस जो भूतपूर्व सैनिक रहते हैं ये उनके और उनके साथ साथ उनकी जो फैमिली है उनके हेल्प के लिए है। फिर है क्रूज भारत मिशन। इसका जो शुभारंभ है वो हुआ मुंबई में। ये पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए है और इनका टारगेट है कि 2029 तक यहाँ यात्रियों की संख्या में वृद्धि करनी है जिससे कि आपका जो पर्यटन जो जल पर्यटन उद्योग है उसको बढ़ावा मिल सके। फिर है श्वेत क्रांति 2.0। इसका मुख्य उद्देश्य है महिला सशक्तिकरण।
और ग्रामीण रोजगार, स्वरोजगार। और इससे क्या होंगे? आत्मनिर्भर होंगे। मिशन मौसम के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। इसका उद्देश्य वायुमंडलीय विज्ञान, मौसम निगरानी, मॉडलिंग, पूर्वानुमान और प्रबंधन में अनुसंधान और विकास तथा क्षमता को मजबूत करना है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय मिशन को लागू करने के लिए नोडल निकाय है। मौसम मिशन मौसम का एक प्रमुख तत्व ग्रामीण क्षेत्रों में नए मौसम विज्ञान स्टेशनों की स्थापना है। ग्रामीण क्षेत्रों पे तो नहीं। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? तो तीसरा गलत है। ये और यहां से तीनों गलत हो गया, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हैती में फंसे भारतीयों को सुरक्षित निकालने हेतु निम्न में से कौन सा अभियान को मंजूरी दी है? ऑपरेशन इंद्रावती, अजय, कावेरी, गंगा। तो इसका आंसर है ऑपरेशन इंद्रावती। ये जो हैती है, ये हैती आपका नॉर्थ अमेरिका में है। उसके बाद है आपका ऑपरेशन अजय। ऑपरेशन अजय ये आपका जो हमास और इसराइल का युद्ध हुआ था उस टाइम में चलाया गया था। फिर ऑपरेशन कावेरी, ये आपका सूडान के समय, जब सूडान में गृह युद्ध चालू हो गया था तब का है। फिर ऑपरेशन गंगा, ये आपका यूक्रेन और रूस के टाइम का है। और भी ऑपरेशन जैसे ऑपरेशन देव शक्ति, ये आपका जो अफगानिस्तान में जब तालिबानी लोग आए थे उस समय जो भारतीय नागरिकों की जो सुरक्षा है उसके लिए ये ऑपरेशन देव शक्ति चलाया गया था। इसी टाइप का एक और है ऑपरेशन दोस्त, ये आपका तुर्की और सीरिया के समय ये वाला ऑपरेशन चलाया गया था। अखिल भारतीय अभियान हमारा संविधान हमारा सम्मान का उद्घाटन किसने किया? जगदीप धनखड़, राजनाथ सिंह, अमित शाह, एस जयशंकर। तो इसका सीधा आंसर है वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़। निम्न में से कौन सा देश विश्व का तीसरा सबसे बड़ा और ऊर्जा उत्पादक देश है? चीन, भारत, अमेरिका, जापान। तो इसका तीसरा बोला है। तो पहले में चाइना, दूसरे में आपका अमेरिका, तीसरे में आपका भारत। तो इसका आंसर बी। और फोर्थ नंबर पे है जापान। मानव विकास रिपोर्ट HDR 2023-24 में भारत का स्थान है 132, 133, 134, 135। तो इसका आंसर है सी 134। ये 193 देशों में इसमें से निकाला जाता है। और फर्स्ट नंबर पे है आपके स्विट्जरलैंड और 134 पे इंडिया। और ये 135 ये था आपका 2021-22 में इंडिया का रैंक। ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक यानी कि विश्व लैंगिक सूचकांक 2022 में भारत का स्थान निम्न है 159, 129, 126, 105। तो इसका आंसर है भी 129। और इसी में जो फर्स्ट रैंक पे हैं वो है आपके आइसलैंड। फिर ये 159, ये आपका वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम यानी कि प्रेस, इसमें भारत का जो स्थान है वो 159 है। और इसमें जो फर्स्ट हैं वो है आपके नॉर्वे 126। ये जो रैंक है ये आपका वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, इसमें भारत का स्थान 126 है। और इसमें जो फर्स्ट है वो है आपके फिनलैंड। और फिनलैंड कंटिन्यू 7वीं बार फर्स्ट पे है 105। ये आपका ग्लोबल हंगर यानी भूखमरी, इसमें भारत का स्थान 105 नंबर पे है। भ्रष्टाचार दिशा सूचकांक 2024 में भारत का स्थान निम्न है 10, 93, 39, 42। तो इसका आंसर है भी 93। और पहला 10, ये जो रैंक है 10th, ये भारत का वर्ल्ड साइबर क्राइम में है। साइबर क्राइम जो इंडेक्स है उसमें भारत का स्थान 10वां है। फर्स्ट पे है रशिया 39। ये ग्लोबल इनोवेशन
ग्लोबल इनोवेशन में भारत का रैंक 39 पे है और फर्स्ट पे है हमारे स्विट्जरलैंड, हमारे नहीं, बाहर के स्विट्जरलैंड। फिर 42 नंबर, ये आपका अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा और फर्स्ट पे है अमेरिका। निम्न में से कौन सी कंपनी भारत की 14th महारत्न कंपनी बनी है? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड, एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। तो ये इसका आंसर बी, HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। इसका जो स्थापना है वो 1940 में हुआ। इसका मुख्यालय है आपका बेंगलुरु में। ये इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये फर्स्ट महारत्न कंपनी, और इसकी जो स्थापना वो हुई थी 1964 में, और ये 2010 में महारत्न कंपनी बनी, और इसका जो मुख्यालय है वो है आपका नई दिल्ली में। एनटीपीसी, ये 2010 में महारत्न कंपनी ये भी बनी, और ऑयल इंडिया लिमिटेड ये 2023 में महारत्न कंपनी बनी है। ये आपका स्थापना। और ऑयल इंडिया लिमिटेड, इसका जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है, वो है नोएडा में। अटल सेतु के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह दुनिया का सबसे लंबा समुद्री पुल है। यह मुंबई में स्थित है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से सही हैं? ठीक है, तो यह दुनिया का सबसे लंबा पुल है, गलत। ये भारत का सबसे लंबा पुल है। यह मुंबई में स्थित है, ये सही है, तो ये गलत। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। और इसका जो पूर्व में नाम था वो था आपका MTHL। ये हो गया M से मुंबई, T से हो गया आपका ट्रांस, H से हो गया आपका हार्बर, और L से हो गया आपका लिंक, यानी कि मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक। और इसकी जो कुल लंबाई है वो है 21.8 किलोमीटर, और ये टोटल मिला के 6 लेन का है। सुदर्शन सेतु हेतु निम्न पर विचार करें। यह भारत का केबल आधारित सबसे लंबा सेतु है। यह कच्चे की खाड़ी में ओखा मुख्य भूमि को बेट द्वारिका द्वीप से जोड़ेगा। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? ये भी सही है और ये भी सही है। और इससे क्या है, जो द्वारिकाधीश है वहां पे ये पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। और इसकी जो लंबाई है वो है 2.3 किलोमीटर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मार्च 2024 में भारत की प्रथम पानी के भीतर, यानी कि अंडर वाटर, बनाया गया मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन कहाँ किया गया? कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, अहमदाबाद। तो इसका आंसर है कोलकाता। प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान निम्न पर विचार करें। इसका उद्देश्य किसानों को उनकी कृषि उपज का उचित मूल्य दिलाना है। इसका शुभारंभ वर्ष 2020 में हुआ। इसके मुख्य 3 घटक हैं: स्थितिकरण, मुख्य स्थितिकरण कोष, बाजार हस्तक्षेप योजना और न्यूनतम समर्थन मूल्य। सही कथन का चयन करें। तो पहला तो सही है। फिर ये वाला 2018 होगा इसका शुभारंभ, तो ये वाला जो सेकंड नंबर है ये गलत हो गया। ये 2, ये 2, ये 2। इसका आंसर सीधा बी, एलिमिनेशन मेथड के हिसाब से। और इसके मुख्य 3 घटक हैं। मुख्य स्थितिकरण कोष, जिसे हम PSF कहते हैं, ये क्या है, कीमत को जो अप एंड डाउन होते हैं उसको ये कंट्रोल करता है। फिर है बाजार हस्तक्षेप योजना, इसे हम MIS कहते हैं। ये क्या करता है कि जो खराब होने वाली जो फसलें हैं, तो जो फसल का जो प्रोडक्शन है उसको ये 20 से 25% बढ़ा देता है। और बाकी आप ये जो MSP है इसे तो आप जानते ही होंगे। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत निम्न पर विचार करें। पहला, यह नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। दूसरा, इस मॉडल का उद्देश्य ग्रामीण समुदाय को अपनी ऊर्जा आवश्यकता को पूरा करने में आत्मनिर्भर बनाना है। ऊपर दिए कथनों में से कौन सा सही है? ठीक है, तो पहला तो सही है और आत्मनिर्भर बनाना है ये भी सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 के तहत निम्न पर विचार करें।
इस योजना के अंतर्गत बेरोजगार युवाओं योग्यता 10वीं और 12वीं कक्षा उत्तीर्ण को इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर, जेम्स ज्वेलरी, हस्तशिल्प जैसे 40 तकनीकी क्षेत्र में प्रशिक्षण दिया जाएगा। सही है। इसमें युवा इच्छानुसार इन क्षेत्रों का चयन का निःशुल्क प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। ये भी सही है। सही विकल्प का चयन करें तो इसका आंसर है सी, 1 और 2। गगनयान मिशन के तहत निम्न पर विचार करें। यह भारत का प्रथम मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन है। भारत के इस अंतरिक्ष मिशन का उद्देश्य मानव को अंतरिक्ष में ले जाने और उनकी सुरक्षित वापसी के अनुकूल तकनीक का विकास करना है। इस मिशन के अंतर्गत कुल 3 उड़ानें पृथ्वी के निम्न लोअर अर्थ ऑर्बिट पे कक्षा में भेजी जाएगी। तो तीनों सही हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। AXIOM-4 मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? चंद्रमा पर मानव भेजना, अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS पर वैज्ञानिक अनुसंधान करना, मंगल ग्रह की सतह पर लैंडर भेजना, पृथ्वी के वायुमंडल का अध्ययन करना। तो इसका आंसर है बी, ISS पर वैज्ञानिक अनुसंधान करना। प्रोबा 3 मिशन के लिए प्रक्षेपण यान निम्न है। PSLV C-59, PSLV C-57, GSLV MK3, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ए, PSLV C-59। ये PSLV C-57 ये आपका सूर्य मिशन का प्रक्षेपण यान है इसरो का। ये आपका आ जाएगा आदित्य L1। फिर है GSLV MK3, ये आपका चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण यान है। पोलारिस डॉन मिशन निम्न पर विचार करें। यह विश्व का प्रथम निजी अंतरिक्ष यात्रा मिशन है। इसका प्रक्षेपण यान मून स्नाइपर H-2A है। इस मिशन के अंतर्गत 4 यात्रियों द्वारा स्पेस वॉक किया गया। ऊपर दिए कथनों में से कौन से सही हैं? ये प्रथम निजी अंतरिक्ष यात्रा मिशन है, ठीक है। ये है स्पेस एक्स और इसके जो फाउंडर हैं वो है आपके एलॉन मस्क। इसका प्रक्षेपण यान मून स्नाइपर H-2A, ये मून स्नाइपर H-2A ये आपका जापान SLIM, ये जापान का चंद्रयान मिशन। तो ये वाला 2 गलत हो जाएगा। तो यहाँ ये 2 गलत हो गए दोनों, सभी में ये भी गलत। तो इसका आंसर सी। अब देख लेते हैं ये इस मिशन के अंतर्गत 4 यात्रियों द्वारा स्पेस वॉक किया जाएगा, ये सही है। 33rd ओलंपिक का आयोजन स्थल निम्न में से कौन सा था? टोक्यो, फ्रांस, लॉस एंजलिस, ब्रिस्बेन। तो जो 33rd हुआ वो पेरिस ओलंपिक, तो ये फ्रांस। टोक्यो यहाँ 32वां हुआ था। लॉस एंजलिस यहाँ भी इसके बाद वाला होगा 34वां, और ब्रिस्बेन में आपका 35वां होगा। अब इस जो ओलंपिक है इसमें कुल मिला के 32 खेल खेले थे। 33वें पेरिस ओलंपिक में कौन सा देश पदक तालिका में प्रथम स्थान पर है? अमेरिका, चीन, जापान, भारत। तो फर्स्ट नंबर पे है आपका अमेरिका, सेकंड पे चाइना, थर्ड पे जापान और भारत का स्थान है 71st। और भारत को जो गोल्ड मिले वो गोल्ड है 0, सिल्वर है 1 जो कि नीरज चोपड़ा जी ने दिलाया, और ब्रॉन्ज कुल मिला के 5, टोटल हो गए 6 पदक। अमन शेरावत का संबंध निम्न में से कौन से खेल से है? भाला फेंक, शूटिंग, हॉकी, कुश्ती। अमन शेरावत इनका है कुश्ती से संबंध। भाला फेंक इसमें है आपके नीरज चोपड़ा। शूटिंग में मनु भाकर, इन्होंने एक ब्रॉन्ज जीता। उसके बाद मनु भाकर और सरबजोत ये भी मिलके एक ब्रॉन्ज जीतते हैं। और इसी के साथ साथ स्वप्निल कुशाल ये भी एक ब्रॉन्ज जीतते हैं। हॉकी, मेंस हॉकी भी एक ब्रॉन्ज जीतती है। कुल मिला के एक हो गया आपका सिल्वर, ब्रॉन्ज हो गया आपका 5। 33वें ओलंपिक में भारतीय ओलंपियन मनु भाकर से संबंधित निम्न पर विचार करें। मिश्र टीम इवेंट 10 मीटर एयर राइफल में इन्होंने अपना प्रथम पदक प्राप्त किया। इन्होंने व्यक्तिगत स्पर्धा 10 मीटर एयर पिस्टल से अपना द्वितीय प्राप्त किया। ये द्वितीय पदक प्राप्त किया ऐसा बोल रहा है।
तो सत्य कथन का चयन करें। तो मिस्र में इन्होंने सेकंड अपना ब्रॉन्ज जीता था, तो ये तो गलत हो गया। और व्यक्तिगत में इन्होंने अपना पहला जीता था, तो ये भी गलत। तो दोनों गलत हैं। 17वें पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 के पदक तालिका में भारत का स्थान है। ये है आपका 18वें स्थान पे। पहले नंबर पे है चाइना। ये है आपका भारत का पदक, जिसमें गोल्ड 7, सिल्वर आपके 9, ब्रॉन्ज 13, टोटल हो गया आपका 29। अवनी लखेरा का संबंध निम्न में से कौन से खेल से है? बैडमिंटन, एथलेटिक्स, निशानेबाजी, तीरंदाजी। तो इसका आंसर है सी, निशानेबाजी। इन्होंने गोल्ड जीता। निम्न कथन पर विचार करें। फीडे वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2024 में गुकेश डोमराजू ने चीन के डिंग लीरेन को हराकर विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीता। गुकेश डोमराजू ने शतरंज के इतिहास में सबसे कम उम्र में विश्व चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया। भारतीयों में यह खिताब डी गुकेश ने सर्वप्रथम हासिल किया है। पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा गलत है, क्योंकि 2012 में जो हमारे आनंद यानी कि विश्वनाथन आनंद है, ये पहले जीत चुके हैं भारतीयों में। तो एक और दो बस सही होगा, तो इसका आंसर ए। 45वें फीडे चेस ओलंपियाड 2024 का आयोजन निम्न में से किस देश में हुआ? सिंगापुर, अमेरिका, भारत, हंगरी। सिंगापुर तो नहीं, तो इसका आंसर है डी, हंगरी। हंगरी में कहा? तो बुडापेस्ट। अब इंडिया इसमें गोल्ड लाती है। मेंस टीम और वुमेन्स टीम, जो अंतिम दौर है उसमें इंडिया स्लोवेनिया को हराती है, और वुमेन्स टीम अजरबैजान को। तो मेंस और वुमेन्स दोनों में इंडिया गोल्ड लाती है। विंबलडन 2024 पुरुष एकल का ग्रैंड स्लैम किसने जीता? जेनिक सिनर, कार्लोस अल्कारेज, रोहन बोपन्ना, मैथ्यू एबडन। तो इसका आंसर है बी, कार्लोस अल्कारेज। ये आपके स्पेन से हैं। जेनिक सिनर ये इटली से हैं। ये ऑस्ट्रेलियन ओपन के एकल विजेता हैं। रोहन बोपन्ना और आपके मैथ्यू एबडन ये युगल ऑस्ट्रेलियन ओपन के विजेता हैं। ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2024 महिला एकल का ग्रैंड स्लैम किसने जीता? महिला एकल आरियाना साबलेंका, इगा स्वियातेक, बारबोरा क्रेजिसिकोवा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ए, आरियाना साबलेंका। ये बेलारूस से हैं। और ऑस्ट्रेलियाई ओपन के साथ साथ इन्होंने यूएस ओपन भी जीता है। फिर ये ईगा, इन्होंने फ्रेंच ओपन जीता। और बारबोरा क्रेजिसिकोवा ये विंबलडन जीती है। और ये कहाँ से है? तो ये है आपके चेक रिपब्लिक से। 9th वुमेन T20 वर्ल्ड कप का आयोजन स्थल इनमें से निम्न है? यूएई, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, भारत। तो आयोजन स्थल इसका है यूएई, और विजेता जो देश है वो है आपका न्यूजीलैंड। ये न्यूजीलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका हुआ। इसमें साउथ अफ्रीका फाइनल हार के न्यूजीलैंड जीत गई। 9th T20 मेंस वर्ल्ड कप 2024 का खिताब किस देश ने जीता है? दक्षिण अफ्रीका, भारत, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज। तो इसका आंसर है भी भारत। दक्षिण अफ्रीका और भारत के बीच फाइनल खेला गया, जिसमें भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर ये खिताब जीता। और मेजबानी कहा? तो ये अमेरिका और वेस्ट इंडीज में। और भारत का जो कप्तान वो रोहित शर्मा।
और जो मुख्य कोच राहुल द्रविड़, और प्लेयर ऑफ द मैच वो विराट कोहली फाइनल में, और प्लेयर ऑफ द सीरीज ये हमारे बुमराह को मिला, और सर्वाधिक जो विकेट लिए वो पाजी को मिला, वो है अर्शदीप को, उन्हें 17 विकेट लिए थे। आईसीसी अंडर 19 मेंस वर्ल्ड कप क्रिकेट 2024 का आयोजन स्थल निम्न है: दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, भारत, पाकिस्तान। अंडर 19 मेंस वर्ल्ड कप ये दक्षिण अफ्रीका में, और विनर है ऑस्ट्रेलिया, और भारत उप विजेता। अंडर 19 वुमेन टी20 एशिया कप 2024 की विजेता टीम इनमें से निम्न है: भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल। तो यह है भारत। भारत और बांग्लादेश के बीच मैच हुआ था, जिसमें उप विजेता है वो है बांग्लादेश, और जो विजेता टीम है वो है भारत। और ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था इंडोनेशिया में, सॉरी मलेशिया में, मलेशिया। निम्न कथन पर विचार करें: आईपीएल 2024 सीजन 17 का खिताब कोलकाता नाइट राइडर टीम द्वारा जीता गया, केकेआर। इसमें उप विजेता टीम सनराइजर्स हैदराबाद रही। कोलकाता नाइट राइडर टीम ने यह तीसरा बार आईपीएल खिताब अपने नाम किया है। तो ये तीनों कथन सही हैं। सही कथन का चयन करें तो सभी सही हैं। निम्न कथन पर विचार करें: सेकंड महिला प्रीमियर लीग 2024 का फाइनल मुकाबले का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। फाइनल मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने रॉयल चैलेंजर्स को पराजित कर अपना प्रथम खिताब जीता। सही कथन का चयन करें। नहीं, दिल्ली कैपिटल्स हारी, और इसको हराया किसने? तो रॉयल चैलेंजर्स ने। ये वाला गलत हो गया, पहला नई दिल्ली सही है। तो इसका आंसर है ए। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2024 से सम्मानित खिलाड़ी: एताना बोनामाटी, नोवाक जोकोविच, स्पेन महिला फुटबॉल टीम, जसप्रीत बुमराह। यहाँ पे नहीं है, होगा ये आपके जसप्रीत बुमराह, इन तीनों को मिला है। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कोप 29 का आयोजन स्थल निम्न में इनमें से निम्न है: भारत, अजरबैजान, यूएई, जेनेवा। इसका आंसर है भी अजरबैजान। अजरबैजान में कहा? तो बाकू में। यूएई, यहाँ कोप 28 हुआ था, और अभी यहाँ जो गए थे कोप 29 में अजरबैजान में, यहाँ जो भारत के जो प्रतिनिधित्व थे वो थे आपके कीर्तिवर्धन सिंह। ये हमारे केंद्रीय पर्यावरण राज्य मंत्री हैं। निम्न कथन पर विचार करें: दिसंबर 2024 की स्थिति में भारत में कुल 85 रामसर स्थल हैं। भारत का सर्वाधिक रामसर स्थल तमिलनाडु राज्य में है। सही कथन का चयन करें। तो ये दोनों सही हैं। निम्न चक्रवाती तूफानों के कथनों पर विचार करें: फिंगल चक्रवाती तूफान का नामकरण सऊदी अरब द्वारा किया गया। दाना चक्रवाती तूफान का नामकरण ओमान के द्वारा किया गया। रेमाल चक्रवाती तूफान का नामकरण कतर के द्वारा किया गया। सही कथन का चयन करें। पहला तो सही है, फिंगल का सऊदी अरबिया, दाना दाना दिया गया कतर, तो ये वाला गलत हो गया। और रेमाल ये दिया गया है ओमान के द्वारा, तो ये भी गलत। तो इसका आंसर है ए। निम्न कथनों पर विचार करें: पाली, प्राकृत और फारसी यह तीनों को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। ठीक है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के तहत अब 8 शास्त्रीय भाषाएं हैं। सही कथन का चयन करें। तो 8 नहीं, ये गलत है, 9 होगा। ये 3 तो हो गए, पाली, प्राकृत और फारसी नए, और इसके पहले है आपके तमिल, फिर है संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और आपका उड़िया। ये हो गए आपके 6 और ये हो गए 3, कुल मिला के 9। विश्व का सबसे ऊंचा राम मंदिर इनमें से निम्न जगह पर है: अयोध्या, भारत मंडप नई दिल्ली,
पर्थ रामेश्वरम। तो सबसे ऊंचा राम मंदिर है पर्थ में, यह है आपका ऑस्ट्रेलिया में। अयोध्या, अयोध्या ये श्री राम जन्मभूमि मंदिर, और इसमें ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका जो प्राण प्रतिष्ठा जो डेट है वो एग्जाम में पूछ सकता है, 22 जनवरी 2024। और मूर्तिकार, इनका नाम है अरुण योगी राज। ये जो मंदिर है वो नागर शैली पे है। ये मैं जितना बता रहा हूँ ये है आपका श्री राम जन्मभूमि वाला जो मंदिर है, अयोध्या का। और भारत मंडप नई दिल्ली, यहाँ आपका अष्टलक्ष्मी महोत्सव। और रामेश्वरम ये हमारे 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक। सूची 1 राज्यों के नाम को सूची 2 राज्यपालों के नाम से मिलान करें। सूची 1 ये दिया है आपका राज्य, और ये दिया है राज्यपाल के नाम। तो मुझे इतना पता है छत्तीसगढ़ के हैं रामेन डेका, तो ए का 4, ये ए का 4, ए का 4, ये दोनों ऐसे ही कैंसल आउट। राजस्थान के हमारे हरि भाऊ किसान रावे बागड़े, बी का 3, बी का 3, बी का 3। फिर तेलंगाना के हमारे जिष्णु देव वर्मा, सी का 1। और सिक्किम के हैं अशोक प्रकाश माथुर, डी का 2। तो इसका आंसर है सी। सूची 1 राज्यों के नाम, सूची 2 राज्यपालों के नाम। अच्छा इसको मिलाना है, आगे लिखा नहीं है, ठीक है। तो मेघालय, मेघालय के है आपके CH विजय शंकर, महाराष्ट्र के CP राधाकृष्णन, पंजाब के गुलाब चंद्र कटारिया, और असम के लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। 1 2 3 4, तो इसका आंसर है ए। निम्न में से किसका स्वरूप चलता फिरता अस्पताल है? भीष्म क्यूब, फिर आपका आकाश, फिर आपका ब्रह्मोस मिसाइल, फिर है आपका जोरावर। तो इसका आंसर है ए भीष्म क्यूब। अब ये जो आकाश है ये आपका डिफेंस मिसाइल है, सरफेस टू एयर। और ये ऐसा मिसाइल है कि ये 25 किलोमीटर के अंतर्गत का जो रेडियस है उसमें ये जो जेट एयरक्राफ्ट होते हैं, क्रूज मिसाइल्स, ड्रोन वगैरह, उन सभी को ये हवा में नष्ट कर देता है। उसके बाद ब्रह्मोस मिसाइल, ये एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, ये जल थल वायु तीनों में इसका उपयोग किया जाता है। फिर है जोरावर, ये एक युद्धक टैंक है। ये थे हमारे अर्जुना सीरीज के टॉप MCQ। आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और भी वीडियोस एंड अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।